हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। क्यों हिला डाला ना। यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सोने की चिड़िया थी कश्मीर। कश्मीर का इलाका जो है। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। आप मुकाबला करो, आप ये कहो कि भाई ठीक है, आज 2024 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर इंडिया है तो 2025 में हमने बन के दिखाना है। अब कश्मीर का जो महाराजा था वो हिंदू था, और कश्मीर की आप ये कह लें कि उस वक्त 93% पॉपुलेशन जी थी वो मुस्लिम थी। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे, ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। आपको शायद पता हो कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। ये हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ, इसके पीछे जो अब नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चिनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चिनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब, और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चिनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चिनाब रखना, चिनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखिए, चिनाब एक तरफ जो चिनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चिनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चिनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चिनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने 370 आर्टिकल 370 जो सेपरेट स्टेटस देता था कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और कश्मीर की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी। कश्मीर इंटरनली तमाम मामलात में, दिफा और खारजी अमूर के अलावा तमाम मामलात में कश्मीर आज़ाद है। वो अपने इलेक्शन करवाएगा, उसकी अपनी असम्बली होगी, लोगों को अपना हक राय दही होगा, वो जैसे चाहेंगे चलाएंगे। 370 ख़त्म किया, 370A ख़त्म किया और उसको अनेक्स कर लिया कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बना लिया गया। अब उससे भारत जो है, क्योंकि मोदी का नारा था कि मैंने कश्मीर को अपने हिस्से में लगाना है, अब नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा आ गया। एक मजबूत मईशत, एक मजबूत हुकूमत और एक मजबूत फेस है नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी के पास अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका उसकी बात मानता है। अब रूस और यूक्रेन का मसला खड़ा हो गया। रूस और यूक्रेन पे जब भारत ने देखा, एस जे डिप्लोमेट तो है ना, एस जे शंकर जो है, माइंड तो है ना, मैं कहता हूँ फेवरेट भी है, मेरा फेवरेट भी है, और एक मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड आप ये कह लें कि बिगेस्ट एंड वर्ल्ड आप ये कह लें कि मोस्ट पॉपुलर डिप्लोमेटिक माइंड है एस जे शंकर के पास। अब उन्होंने कहा कि जब यूरोप की और अमेरिका के दरमियान खींचातानी जो है वो शुरू हो गई है, यूनाइटेड नेशन तो जाहिर बात है ही आपकी ये कह लें कि अमेरिका के कंट्रोल में ही होता है। खलीजी ममालिक को वैसे वो मैटर नहीं करता, चीन को, उसने चीन अभी पाकिस्तान को, बलोचिस्तान के मसले पे चीन वैसे पाकिस्तान से थोड़ा आप ये कह लें कि आप ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो पाकिस्तान के साथ है कि आपकी सिक्योरिटी के इशूज़ जो है। अब उसने ये कहा कि आपने डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन को चैलेंज कर दिया। आप ये कह लें कि एक डिप्लोमेटिक, एक फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर एक रियासत का इतना मजबूत हो चुका है कि उसने डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि 190 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है और 6 ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे। देखिए, मैंने तो जब सुषमा स्वराज को इन्होंने रिप्लेस किया था, मैंने कहा था कि अब इंडिया के पास जो है ना वो एक डिप्लोमेटिक माइंड आया है और ये कोई ना कोई ब्लंडर करेंगे। ब्लंडर क्या, कोई ना कोई आप ये कह लें कि धमाका करेंगे। धमाका उन्होंने कश्मीर वाला किया। अब धमाके में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया की आप ये कह लें कि और उसको कंसीडर भी नहीं किया, दुनिया को बोलने में नहीं दिया। 370A के खात्मे के बाद दुनिया को बोलने ही। दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोसिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़ के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है उसने अपना नाम भी दिया। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोसिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाने जो कि बेस्ट मैं सॉल्यूशन है। कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ। कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले की जो स्टेप है वो हमने कभी यूज़ किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे। ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना है और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके आराम से बड़े बात खूबसूरत अल्फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हाँ, हेल्थ में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें। हमारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे। ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे, आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं। हम देखें हर वक्त कश्मीर कश्मीर कहते रहते हैं, हम एक ही नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शार आ गया। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया। इंडिया ने कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट किया कि हम सिर्फ देखते ही रह गए और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सके। और अब जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने यूएन को ये कहा है, मैं कहती हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई आप ये देखें ना कि जितना बजट रियासत हिंदुस्तान कश्मीर को दे रही है, इतने आपके पाकिस्तान का टोटल बजट है जो आप पास करते हैं। जो उसने डेवलपमेंट बजट वहाँ पे दिया हुआ है, जो हुकूमत है, जो आप ये कह लें कि कश्मीरी आवाम की राय आम है, उसको भी आपने आप ये कह लें कि फेवर में इसकी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो उन्होंने भी कर लिया। अब जो वहाँ पे कश्मीर में सरकार है वो भी आप ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी की हमायती है, या आप ये कह लें गठबंधन सरकार है जिसे आप लोग हिंदुस्तान में कहते हैं, उसमें भी स्टेक है आपके पास भारतीय जनता पार्टी का। तो अब जब जयशंकर ने देखा कि भाई यूरोप कमज़ोर है, वेस्ट जो है इस इशू पे बात ही नहीं करना चाहते, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को चैलेंज कर दिया। अब वो लॉबिंग ये कर रहे हैं कि किसी तरीके यूनाइटेड नेशन में से ये ऑर्डर पास करवाएं कि कश्मीर इज नॉट द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट इज कंसीडर्ड टू बी द पार्शियल पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। ये सारी कहानी साहिबो दोस्तों, ये सारी कहानी है। तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमों मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले ज़रा चनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनाग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको ज़रा चनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स। आईफल टावर से ज़्यादा 35 मीटर ज़्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज़्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चनाब ब्रिज। नाम भी उसका चनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहाँ पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर, और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हज़ार करोड़ के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। और फिर इसमें जो है जी गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। आपको पता है कि गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन ब्रिज है, दुनिया का मशहूर तरीन सैन फ्रांसिस्को का, उसको गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, दुनिया का दी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज कहा जाता है। तो अब ये जो चनाब ब्रिज है, इसको गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ये तो हो गई ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई।
इसमें यह है कि बनना बहुत मुश्किल था ट्रेन का, रेल लिंक का वहाँ पर पहुँचना, जो कि मोदी साहब ने इसके ऊपर बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनौतियाँ जो हैं वो सुनने के और उसको समझने के और उससे आगे निकलने के जो हैं वो आदी हैं। एक चीज़ उन्होंने ये कही है कि किसी भी विरोधी को, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान को पहले मुझे फेस करना होगा, पहले नरेंद्र मोदी को फेस करना होगा और फिर कश्मीर तक पहुंचना होगा।